आज हम आप लोग को प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने आ गए। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए देखते, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। तो ऑप्शन है एस्ट्रोमा, दूसरा ऑप्शन ग्रेना, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेना। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन है, ठीक, और प्रकाशिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो वो होगा एस्ट्रोमा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन O2 किसके अपघटन से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन H2O, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन ATP। इसका राइट आंसर होगा H2O। जल के अपघटन से O2 निकलता है, ऑक्सीजन। केल्विन चक्र या अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। ऐसी अंधकार अभिक्रिया केल्विन चक्र या अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, तो अभी जस्ट बताया थी, इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, बोला कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो ग्लूकोज तो बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, H2O भी बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 उत्पाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर पर कौन सा कारक सीमित नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता, दूसरा ऑप्शन CO2 सांद्रता, तीसरा ऑप्शन O2 सांद्रता, चौथा ऑप्शन है तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा O2 सांद्रता। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद नहीं है, मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो अंतिम रूप से नहीं बनता है। तो आप लोग को भी पता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद में ग्लूकोज रहता है ना, C6H12O6, फिर O2 ऑक्सीजन रहता है, H2O रहता है, CO2 नहीं बनता है ना अंतिम उत्पाद। इसका राइट आंसर ये होगा CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAM पौधे रात में क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है O2 छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है CO2 ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर लेमेट बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज तोड़ते हैं, चौथा ऑप्शन है पानी छोड़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा CO2 ग्रहण कर मेलेट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का सही व समग्र समीकरण क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कौन सा है सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए आप लोग, बी एंड सी दोनों सही है। समीकरण देख लीजिए, C6O2 + 12H2O अभिक्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण से। तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और फिर जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, ये और बी और सी दोनों सही है। वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। सबसे कम पूछेगा आपको जब प्रकाश संश्लेषण में, तो इसका राइट आंसर होगा हरा में सबसे कम होती है। अगर हम बात करें ज़्यादा किस में होती है, ये ज़्यादा रेड में होती है, ज़्यादा रेड में, और हरा में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पौधे का प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। पहला ऑप्शन जड़, दूसरा ऑप्शन पत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन छाल, चौथा ऑप्शन है तना। इसका राइट आंसर होगा पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल में कौन सा नामक क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक, तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है पीला हरा, दूसरा ऑप्शन नीला हरा, तीसरा ऑप्शन नारंगी, चौथा ऑप्शन हरा। इसका राइट आंसर होगा नीला हरा। अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम शर्करा है। प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो इसके दौरान जो प्रथम शर्करा है कौन सा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है ट्राइओज फास्फेट। इसका राइट आंसर होगा ट्राइओज फास्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रमाणित करने वाला आंतरिक कारक है। पहला ऑप्शन CO2, दूसरा ऑप्शन प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल मात्रा, चौथा ऑप्शन है तापमान। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार आप ले, तो इसका
क्वेश्चन ये करा, प्रकाश संश्लेषण को प्रमाणित करने वाला आंतरिक कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल का मात्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिल अभिक्रिया क्या दर्शाती है? आपको हम बता दें हिल रिएक्शन किसको बोलते हैं। हिल रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रिया को बोला जाता है, हिल रिएक्शन। तो ये हिल रिएक्शन क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल का प्रकाश अपघटन दर्शाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में H2O का अपघटन होता है ना, जिससे ऑक्सीजन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्वांटोसोम, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीसोम, तीसरा ऑप्शन राइबोसोम, चौथा ऑप्शन लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा क्वांटोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर तापमान का प्रभाव 35 डिग्री सेल्सियस के बाद क्यों घटता है? तापमान का प्रभाव 35 डिग्री सेल्सियस के बाद क्यों घटता है? तो पहला ऑप्शन एंजाइम निष्क्रिय, दूसरा ऑप्शन रंध्र का बंद होना, जल की कमी, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। इनका सभी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार वर्णन प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है O2 बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण घटना, दूसरा ऑप्शन है CO2 बढ़ने से बढ़ना, तीसरा ऑप्शन प्रकाश बढ़ने से घटना, चौथा ऑप्शन है तापमान बढ़ने से घटना। तो इसका राइट आंसर होगा O2 बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का घटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार है? मतलब ऑक्सीडेशन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रिड्यूशन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन दोनों, A एंड B दोनों। तो इसका राइट यही होगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल A का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन C55 H70 O6 N4 और Mg। तो ये क्लोरोफिल B का है। ठीक, और क्लोरोफिल A का C55 H72 O5 N4 और Mg, ये है क्लोरोफिल A का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B।